स्पेशल ड्राइव हो सकता सॉरी मैम। है आपका। स्पेशल ड्राइव हो चुका है तो आपका डिस्कार्ड। ओके। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? नो मैम, अभी अब हुई है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो है अच्छा, कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने देखा था कि कैसे हमें इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि ओवरव्यू कैसे करते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू से पहले अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, लाइक इसकी ना कुछ वेकेबलरी वगैरह और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो शरद ने डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि अभी हम इस टास्क पे आए हुए हैं, तो बिल्कुल एक दो मिनट में हम उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं उस पर, और फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको नेक्स्ट, ठीक है। ओके, ये राइटिंग गाइड थी, ठीक है। ये स्लाइड के उसमें शेयर हुई है, ठीक है। आपने वहां से खुद भी देखना है इसको, जब आप खुद से राइट अप कर रहे होंगे, ठीक है। आपने वहां से क्या करना है कि इसको देखना है कि आपने ना एक्चुअली यहाँ से गाइडलाइंस लेनी है एक तरह से, ठीक है। लाइक आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करना है, और वोकेबलरी किस टाइप की यूज करनी है। और इसके अलावा आपने लाइक जिस तरह से होता है ना, आपने डिक्रीज कहाँ पे यूज करना है, डिक्लाइन कहाँ पे यूज करना है, इस तरह का ये सब चीजें, क्योंकि ये जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है टास्क वन, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके। एक बार हल्का सा बस जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आपके ये माइंड में जो फ्रेश हो तो ये आपके माइंड में रहे, ठीक है। जैसे है जैसे आप पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब पोजीशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि द प्राइस ऑफ गैस टू डेट, ठीक है। लाइक इसमें ये है कि करंट जो चल रही है, ठीक है। जो गैस की जो प्राइस चल रही है, ठीक है, वो उस जो उसकी बात करे तो वो स्टूडेंट से वो करेगा, ठीक है। लाइक ये एक इफेक्टिव राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे है कि 2005 में क्या, जब शुगर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। अब आप देखेंगे ये जो अकाउंट फॉर का जो वर्ड यूज किया गया है, जब आप अगर आप अपने उसमें यहाँ पे तो शुगर की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। आप ऐसे ही कोई चीज, लेट सपोज कि इस टाइप की कोई एग्जांपल होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप वहाँ पे अकाउंटेड फॉर का ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे प्राइसेस की बात है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा आ गया है, कोई ऐसी फिगर आ गई है जहाँ पे कुछ प्राइसेस की बात है, जिसपे करंट उसकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो वो लाइक करंट से मुराद ये कि वो कोई राइज या डिक्लाइन के सेंस में बात नहीं कर रहा, डिक्रीज और इंक्रीज के सेंस में बात नहीं कर रहा। वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रू डेट की बात करेगा, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट फॉर्म में भी यही आपने देखना है कि यहाँ पे तो शुगर एक्सपोर्ट की बात की गई है, और देखिए 2005 की बात की गई है, ठीक है। पास की बात की तो अकाउंटेड फॉर वो यूज कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन आपने ये देखना है कि अकाउंटेड फॉर वो किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। अ, इसी तरह से देर वॉज अ डिक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। ये मूवमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। डिक्रीज, देर वॉज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैस, देखें। अब यहाँ पे देखें कि जब डिक्रीज और इंक्रीज की बात है, तो ऑब्वियसली
एग्जाम्पल वो सेम लेयर है लेकिन वो वहां पे स्टूडेंट यूज कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे वो डिक्रीज की बात कर रहे हैं। इसी तरह से क्या है, अकाउंटेड फॉर भी, ये भी है किसी स्पेसिफिक उस पॉइंट की बात कर रहा था, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द शुगर एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे जब वो उस पॉइंट से हट के इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड यूज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा था गैस प्राइसेस या प्राइस ऑफ गैस डिक्रीज्ड, ठीक है। जब ये मतलब आपको ये चीजें समझ आ रही है ना कि डिक्रीज्ड, ऑब्वियसली डिक्रीज्ड इस तरह से आएगा, तो डिक्रीज इन कहाँ पे आएगा और इंक्रीज इन कैसे आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये जस्ट आपके गाइडेंस के लिए तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन आपको ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। आप एक सेंटेंस लिखेंगे पहले, एक जैसे कल हमने प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने एक की देखी थी, एक स्टूडेंट की हमने पहले देखी, ठीक है, और उसके बाद हमने बाकियों की देखी। तो आपको ना एक एक दूसरे की जो स्टेटमेंट थी उससे आइडिया हो रहा था कि अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इसी तरह से जब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये यहाँ से गाइडेंस देके आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, देखें गैस प्राइसेस। अब देखें प्राइस ऑफ गैस एक्सपीरियंस्ड और डिक्रीज, आप एक्सपीरियंस्ड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ शुगर या शुगर एक्सपोर्ट, या फिर द एक्सपोर्टेड शुगर विटनेस्ड इन इंक्रीज। एक्सपीरियंस का देखें वर्ड उसने कैसे यूज किया है, द प्राइस ऑफ गैस के साथ, जबकि यहाँ पे द एक्सपोर्टेड शुगर विटनेस्ड इन इंक्रीज, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा टाइम फ्रेजेस में जब बात की जाएगी तो देखें फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, थ्रू आउट, इस तरह के आपने यूज करने हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि फ्रॉम कहाँ पे सूटेबल है और थ्रू आउट कहाँ पे है। थ्रू आउट ज्यादातर वैसे वहां पे यूज किया जाता है या जहाँ जहाँ पे हम ना ड्यूरेशन की बात की जाती है, जैसे 1995 से 2005 तक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इसी तरह से मैम सायरा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैंने ये पूछा था कि ये जो वर्ड है एन इंक्रीज और विटनेस एंड इंक्रीज, तो ये अगर हम ये दोनों यूज करेंगे तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे ना, लाइक सिनोनिम्स में चले जाएंगे या सेम वर्ड होगा? अ, आपने विटनेस की एक बात पूछ रही है, दूसरा एक्सपीरियंस का पूछ रही हैं आप? नहीं मैम, ये इंक्रीज खाली अगर इंक्रीज लिखे और विटनेस एंड इंक्रीज लिखे तो फिर विटनेस एंड इंक्रीज भी एक इफेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और अगर आप खाली इंक्रीज लिखेंगे ना, ठीक है, तो वो भी ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब सेंटेंसेस अपनी जगह पे दोनों ठीक है, लेकिन लाइक आपने ये अगर टू डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी जी, नहीं, मीनिंग सेम है, कॉन्टेक्स्ट सेम है बात का, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में ये मतलब एक दो पैराग्राफ से एक के अंदर हम एन इंक्रीज लिखे और दूसरे में विटनेस एन इंक्रीज लिखे, तो मतलब वो रिपीटिव वर्ड में जाएगा या सेम चीज रहेगी? नहीं, रिपीटिव में नहीं जाएगा, ठीक है, आपका ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट राइटिंग में आ जाएगा आपका, इफेक्टिव राइटिंग में, ठीक है। मतलब आप बार बार विटनेस इंक्रीज नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने अगर एक जगह पे लिख लिया है इंक्रीज या एन इंक्रीज लिख लिया है, और दूसरे पे आप आगे विटनेस इंक्रीज या एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज भी लिख सकते हैं या डिक्रीज लिख सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड और विटनेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये फिर ठीक रिपीटिव में नहीं, थोड़ा डिफरेंट में हो जाएगा। है, ओके। यस, ओके। और अच्छा, टाइम फ्रेजेस में हम थे, और इसके अलावा था जैसे अगर अगर तो वहाँ पे लाइक 10 ईयर्स की या डेकेड्स की बात की गई है, तो अच्छा डेकेड्स के लिए तो फिर आप ड्यूरिंग आर डेकेड्स इतना नहीं अच्छा रहेगा, तो आप पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेकेड्स है तो इन डेकेड्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है ओवर दी, अब पीरियड की जब बात आती है तो ड्यूरिंग भी आप लिख सकते हैं, ओवर द पीरियड, ठीक है। फिर उस पे तो फिर आगे आप मतलब मंथ्स का मेंशन कर दें या ईयर्स का जो भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि जहाँ पे आपको कुछ पीरियड की बात की जा रही है, 10 ईयर्स या मंथ्स की बात की जा रही है, तो आप ड्यूरिंग और ओवर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन्होंने ओवर जो है ऐसे मंथ के साथ लिखा हुआ है, और ड्यूरेशन ड्यूरिंग का जो है वो ईयर्स के साथ लिखा हुआ है। तो आप ये दोनों ओवर द ईयर्स भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन 1990 अगर कोई एक एक सिर्फ ईयर की बात है तो इन 1990, ठीक है। और बाय 1995 जैसे मतलब एक उसकी बात की गई है। और फॉर 5 ईयर्स ऑब्वियसली जब ये
उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी तो तब आप फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे ये मैं आपको फ्रेश फ्रेश इसलिए वैसे ही सरदना ने डिटेल में डिस्कस किया था, मैं फ्रेश फ्रेश इसलिए करवा रही हूँ ताकि अभी आप जब लिखें तो आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएं, ठीक है। ओके, ग्रामेटिकल जो वेरिएशंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, लाइक आपने कैसे करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसी एग्जांपल को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। अम, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देन की जगह पे आप कैसे मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। CD sales increased steadily from 2005 until 2010, then fell slightly in the following years, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके लिखा है, वो कैसे लिखा है, CD sales increased steadily, यहाँ तक तो ठीक है, until 2010 before falling slightly, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने देखें देन को बिफोर फॉलिंग स्लाइटली इन द फॉलोइंग ईयर, बाकी सेम कर दिया इन्होंने, ठीक है। वहां पे था कि देन फेल स्लाइटली, तो यहाँ पे इन्होंने बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर के साथ जो सुटेबल लग रहा होगा, बिफोर फॉलिंग स्लाइटली इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। अब आगे आफ्टर इंक्रीजिंग स्टेडली फ्रॉम 2005 until 2010 CD sales fell slightly। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बिफोर यहाँ पे यूज किया था, अब इन्होंने आफ्टर की बात पहले आफ्टर स्टार्ट में करके आगे इन्होंने सीधी बस बात कर दी है कि सीधी सेल्स फेल स्लाइटली इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। इस तरह से भी आप ये चेंजेस कर सकते हैं। अब वोकैबुलरी वेरिएशंस की यहाँ पे बात है, वो ये किस तरह से कि अगेन द वेरिएशन इंक्रीज इन द रेंज ऑफ लैंग्वेजेस यू यूज व्हिच कैन मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिट योर बैंड स्कोर। देयर वाज अ स्लाइटली फॉल इन सीडी सेल्स इन 2010, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि द ईयर 2010 saw a slight fall in CD sales, ठीक है। देखिए सा का वर्ड भी यूज किया और आगे स्लाइट फॉल, ठीक है। अब CD सेल्स एक्सपीरियंस, अब जैसे हमने एक्सपीरियंस का ऊपर देखा था ना, एक्सपीरियंस अ स्लाइट फॉल इन 2010, ठीक है। नेक्स्ट है कोई अगर आपने गिविंग एविडेंस, इस पे देखते हैं हम क्या है। When you describe the key information in a diagram, it's extremely important to include evidences to support your data. That means your data, जैसे क्या है कि लाइक स्पेसिफिक नंबर या परसेंटेज में अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप एविडेंस से बात करें तो आपकी वो भी इफेक्टिव राइटिंग में आएगी। कैसे है, फिर CD सेल्स इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 52 million to 70 million until units between 2009 and 2010। अब इसको वो देखें किस तरह से चेंज करेगा, सीरीज सेल्स इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 52 मिलियन यूनिट्स इन 2010 टू 70 मिलियन इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। अब ठीक है, लाइक इन्होंने ना आगे फॉलोइंग ईयर का कर दिया सिंपल कि इतना मतलब उसमें क्या हो गया, स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। सीरीज सेल्स इंक्रीज बाय 8 मिलियन यूनिट्स फ्रॉम 2009 टू 2010, ठीक है। और during the period from 1990 to 1995 there was a decrease in gas price from मतलब वो एक उसकी बात कर रहे हैं डॉलर में, लाइक वो सात यूनिट्स मेंशन कर रहे हैं सिंपल, और आपको एक पूरे एविडेंस से बता रहे हैं, ठीक है। ये आप बस उसको देख के ना जो आपके पास फिगर आएगी उसके अकॉर्डिंग आप आपने देखना है वो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलियंस में बात कर रहे हैं, यूनिट्स इसमें डॉलर्स में किस चीज में बात कर रहे हैं, तो आपने साथ में उस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। और इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसमें वोकैबुलरी इसकी आप देख लेते हैं। अम, अच्छा, जैसे है 1998 में 45% और ये 2000 में 20%, इसको किस तरह से यूज किया हुआ है कि इन 2000 द नंबर फेल टू 20%, ठीक है। आपने इसको देखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2000 में क्या हुआ है कि वो 20% क्या है, नंबर फेल टू 20%, ठीक है। इस तरह से इन 2000 द नंबर फेल बाय 25%, ठीक है, फेल बाय, फेल टू कुछ भी, मतलब आपने ये देखना है कि फेल टू बाय फ्रॉम, ये आपने कैसे यूज करने, द नंबर फेल या ड्रॉप फ्रॉम 45% इन 1998 टू 20% इन 2010, ठीक है। फ्रॉम 45% और साथ में एयर मेंशन कर दिया टू 20%, ये अभी आपका आएगा, ये अभी जो हम कर रहे हैं ना उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक इतनी आई थिंक सो पॉपुलेशन था, आप और डिफरेंट एयर से आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
द नंबर ड्रॉप फ्रॉम 45% टू 20%। देखिए अब इसने ये डिफरेंट थोड़ा सा चेंज किया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही इफेक्टिव है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक जो हम यूज करते हैं वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज करते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट राइज, इंक्रीज, ठीक है। लाइक साथ सिग्निफिकेंट आप उसने एडवर्ब के साथ ऐड कर दिया, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सिग्निफिकेंट राइज। इस तरह से अगर सिग्निफिकेंटली वो यूज कर रहे हैं तो फिर इसको रोज, मतलब इंक्रीज या रोज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि वो प्रीपोजिशन की बात कर रहा है कि देयर वाज अ इंक्रीज इन हाउस प्राइस। लाइक आपने प्रीपोजिशन किस तरह से यूज करना है, जब हाउस प्राइस की बात कर रहा है तो इंक्रीज इन, और जब देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ की बात कर रहा है, लाइक जब डिक्रीज कर रहा है तो वो ड्रॉप ऑफ। तो मैं लाइक करेक्ट प्रीपोजिशन आपने किस तरह से यूज करनी है, ठीक है। और हम इस पे बस मैं एक ओवरव्यू ही देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लग गया। ओके, यहाँ पे सुपरलेटिव जो डिग्री है उसकी बात की जा रही है। लाइक आपने जो कंपैरिजन करने, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं नीचे वोकेबलरी पे, ठीक है। अच्छा, एक नज़र बस इसको देख लेते हैं। जब गो डाउन होगा, ये जैसे हमारा ये वाला था, आपको शो हो रही है ना, अ, जो टास्क पंच हो रहा है आपको। यस। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कहीं पे यहाँ पे जैसे डिक्लाइन आ रहा है इधर, ठीक है। और आपने देखना है कि ये इस जगह पे, और आपने ये देखना है कि इसके लिए आप किस टाइप की वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रैपिड इंक्रीज आ रहा है, किस टाइप की यूज कर सकते हैं, और ये जैसे ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, ये चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जो गो डाउन, जब डाउन डाउन की तरफ आएगा वो आपने डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, गो डाउन, प्लमिट, प्लंग, ठीक है। ये वाले आपने ना, ये इस तरह की ये वर्ब्स यूज करने, ठीक है। उस पे एडजेक्टिव कौन से होंगे, शार्प, शार्प कौन से होंगे, जो बिल्कुल जैसे ये वाला है फर्स्ट वन जिसपे मैंने एरो रखा हुआ है, ये आपका रैपिड होगा, ठीक है। और इसी तरह से रैपिड और शार्प दोनों में आ सकता है ये, ठीक है। क्विक भी ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब सेम में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल में यह है कि माइनर, माइनर राइज या डाउन, ठीक है, मतलब वो डिक्रीज या इंक्रीज, माइनस का। इस तरह से सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट में ऑब्वियसली आपको पता है कि एक प्रॉपर जो सही ज्यादा वाला जो है ना इम्पैक्ट रखता हो, ठीक है। इस तरह से स्टेडी, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का आपको पता है कि जो एक स्पेसिफिक लाइक सेम मेजरमेंट के साथ जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल बताई थी, एक दिन पहले, कि जैसे हम कहते हैं ना, ये अगर 5 पॉइंट्स इंक्रीज कर रहा है तो 5 पॉइंट डिक्रीज भी कर रहा है। 5 पॉइंट इंक्रीज, 5 डिक्रीज, इसको हम ग्रेजुअल कहेंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर आएगा। इसी तरह से मॉडरेट। मॉडरेट आपको आइडिया है इसका। स्लाइट, स्लाइट और ग्रेजुअल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्लाइट हम तभी यूज कर सकते हैं जब माइनर थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है। स्लो जो है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जब कोई चीज कम या ज्यादा हो रही होती है। ये सेम इसी के आगे एडवर्ब यूज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंटली, शार्पली, स्लोली, ऐसे, ठीक है। आप इनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह से क्लाइंब है, गो अप, ग्रो, ये किसके लिए यूज हो रहा है, इंक्रीज के लिए। राइज, जंप, रॉकेट, ये वाले वर्ड्स आपके यूज होंगे, ठीक है। और इस तरह से आगे जो है ना, आप इनको जो एडवर्ब है आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं। सिग्निफिकेंटली राइज हो रहा है, या फिर स्लाइटली राइज हो रहा है, शार्पली हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब आ रहा है नो चेंज। जहाँ पे नो चेंज होगा वहां पे आपने क्या करना है, लेवल, आपने वहां पे वर्ड यूज करना है, लेवल ऑफ, लेवल ऑफ एट। एट क्या, एट आपने वो पॉइंट लिखना है जहाँ पे वो होगा, ठीक है। रिमेन द सेम, रिमेन द अनचेंज भी लिख सकते हैं आप, रिमेन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, रिमेन स्टेबल, स्टे कांस्टेंट, स्टे स्टेबल, कीप अनचेंज, ठीक है। और इसके अलावा था कांस्टेंट चेंज हो गया। जो कांस्टेंट चेंज होगा जिसके लिए हमने ग्रेजुअल वर्ड भी यूज किया था, ये फ्लक्चुएट में आएगा। फ्लक्चुएट वेरी कर रहा है, ठीक है, ये वेरिएशन या फ्लक्चुएशन, ठीक है।
इस तरह से जो डायरेक्शंस अगर आपकी चेंज हो रही हो तो आपने क्या करना है, द बॉटम आउट एट, ठीक है, इस तरह से करना है, या अलो ऑफ, ठीक है, टू हिट अ लो पॉइंट, टू हिट का वर्ड भी अक्सर ये यूज किया होता है, ठीक है, या फिर टू हिट द लार्जेस्ट पॉइंट, ठीक है, इस तरह से टू पीक एट, या फिर टू रीच अ पीक ऑफ, ठीक है। इसी तरह से टू स्टैंड एट भी यूज करते हैं, टू स्टार्ट या टू बिगन, टू एंड या टू फिनिश, ये जब स्टार्ट लिया जाता है इसके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम फ्रेजेस में ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ड्यूरेशन और उसकी जब बात की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन थी, ये आप देख लें, ये डिक्रीज किस तरह से हो रहा है, ग्रेजुअल ये वाला है, ठीक है, और इसके अलावा रैपिड इंक्रीज इसे कहते हैं, और रैपिड डिक्रीज किसको कहते हैं, रैपिड चेंज किसे कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना रैपिड इंक्रीज और रैपिड चेंज, ये देखिए आपका ये जितना रैपिडली चेंज, रैपिडली डाउन, उसी रफ्तार से मतलब रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, फिर रैपिडली, ऐसा नहीं है कि वो रैपिडली पहले मतलब ऐसा, ऐसा भी होता है, सॉरी, 1 मिनट, मेरा ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। अ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। चलें, अभी ये काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा वो हैंग कर रहा है इसको। 1 मिनट, मैं अगेन फाइल्स ओपन करती हूँ, प्लीज वेट। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन जाए तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? मैं बस 1 मिनट दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं ओवरव्यू की तरफ, ठीक है, अभी हम ओवरव्यू लिखते हैं। अम, क्योंकि मेरा ये था कि 2:30 में हम ओवरव्यू स्टार्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक वीकेंड आ रहे तो कोशिश करेंगे कि, मतलब मैं यही कहूँगी कि सबसे, कि आप लोग जो हैं वीकेंड पे जो आपका ये है टास्क 1, ये लिख के आप शेयर करें स्लैक पे, ठीक है।
क्या यहाँ पे कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है? यस मैम, मैं शेयर कर दूँ। अच्छा, मुझे आप मुझे एक ट्राई करने दें, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग कीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम, शेयर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद वेरी ऑलमोस्ट आपने देखी है। अच्छा, जो प्लम्मेट का जो वर्ड था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो प्लम्मेट का वर्ड यूज होता है ये उसके लिए यूज होता है डिक्लाइन के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप प्लम्मेट का वर्ड यूज करेंगे तो आप साथ में ना, जैसे हम कहते हैं ना कि सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप प्लम्मेट का वर्ड यूज करेंगे वहां पे साथ एडवर्ब आपने यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो सेम मीनिंग बन जाता है। लाइक आप या तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज यूज करें या सिर्फ प्लम्मेट का वर्ड यूज करें, ठीक है। तो ये एक चीज थोड़ा इन्होंने मेंशन किया हुआ था जो आपको बताना जरूरी था। तो ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू को। अच्छा, ओवरव्यू में हमने ये करना है। अच्छा, आप में से कौन कह रहे थे कि स्क्रीन शेयर करो कर सकते हैं प्लीज? टाइम आज काफी वेस्ट हो रहा है। यस मैम, इसकी शेयर करनी है मेरे पास। वो दूसरी जो गाइड है 20 वाली वो पड़ी हुई है, उसकी मैं शेयर कर सकता हूँ। ये बुक मेरे पास नहीं पड़ी हुई। ओके, अच्छा, एक्चुअली गाइड से अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम ओवर इस पे जा रहे थे। मैं ऑलमोस्ट आ तो गई हूँ उस पॉइंट पे, लेकिन ये पेज डाउन करते हुए प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ठीक है, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको ओवरव्यू के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कल हमने देखा था ना, 4 कंट्रीज थे, ठीक है, और उनके जो एयर्स थे, ठीक है, उस पे हम लोग वो कर रहे थे, उनका ओवरव्यू लिख रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने ये करना था कि देखिए जैसे है, हमने स्टार्ट कैसे लेना है, इसको ओवरऑल से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और मोस्टली वैसे ही कहा जाता है कि इसको आप ओवरऑल से स्टार्ट लें, ठीक है। तो अब ओवरऑल से जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम ऐसे, लेट्स सपोज कि मैं आपको ऐसे कह देती हूँ कि एक सेंटेंस बना के कि इट कैन बी सीन, ठीक है, दैट इट कैन बी सीन, या हम ऐसे कहते हैं, या इट कैन बी ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, या फिर आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि ओवरऑल all four it can be observed that all 4 countries has dramatically rise in population, ठीक है। dramatically की जगह आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कंटिन्यूस राइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमने एक ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, तो फिर हम ओवरऑल लिखेंगे, हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि मलेशिया में ये हो रहा है, फिलीपींस में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि राइज इन, जैसे हम लिखेंगे ऑल 4 कंट्रीज हैज अ कंटिन्यूस कांस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आके हम इस पॉइंट पे आके ना हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, स्पेसिफिक ईयर्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। राइज राइज के बाद आके स्पेसिफिक ईयर। ओके, एक मिनट बस, ये हम आ गए उस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, अच्छा, अब आप ऐसा करें कि जो मैं, अगर मैं साथ में बोलती जाऊंगी, ठीक है, तो मैं अभी इसको कोई टेक्स्ट में ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फिर स्टॉप हो जाएगा, मसला कर रहा है आज। तो आप लोग ऐसा करें कि जो आपको समझ आ रही है ना ओवरव्यू पे, जो मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग वो टाइप करके, मतलब वो सुन के अपने हिसाब से आप टाइप करके भेज सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये पूरी फिगर देखनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको पूरा ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ये कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एयर्स कौन से हैं इसमें, 90-70 से लेके तो 20-40 तक है, ठीक है। और कंट्री कौन से, 4 कंट्रीज हैं। अच्छा, आपने फिर क्या बताना है? अच्छा, स्टार्ट, मोस्टली इसका स्टार्ट ओवरऑल से लिया जा सकता है, आप ओवरऑल की जगह कोई और सूटेबल लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ओवरऑल ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल,
ठीक है। मैं अगर इसको लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि ओवरऑल इट इज ऑब्जर्व्ड या इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल फोर कंट्रीज, ठीक है। ऑल कंट्रीज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर लिखेंगे तो ये इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑल फोर कंट्रीज हैज अ कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब आपने बताना है कि कितनी, मतलब आपने ये चीज भी अगर आप बता सकते हैं कि अच्छा मतलब किस पॉइंट पे आके जैसे परसेंटेज में अगर आप बता रहे हैं तो 80% या 90% इंक्रीज जा रहा है, ठीक है। या फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग एट, ठीक है, 10%, या फिर मतलब उससे आप स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। और ईयर कौन सा है, स्टार्टिंग एट वो 10% से, ठीक है, इन 1972, फिर आपने टू पे आना है। या फिर आपने 1970 से लेके तो 2020 तक आपने अगर बताना है तो फिर आपने आगे बताना है कि एंड बीइंग प्रोजेक्टेड टू रीच द पीक इन। जब आप बीइंग प्रोजेक्टेड लिखेंगे या फिर आप ये लिखेंगे कि नेक्स्ट उसका जो आप बता रहे हैं प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि एंड बीइंग प्रेडिक्टेड टू रीच इन टू रीच एट द पीक पॉइंट इन 2040, ठीक है। आप पीक पॉइंट भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये 90% तक जा रहा आ गया ऑलमोस्ट, इस पीक पॉइंट ज्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ आ रही है ओवरऑल ओवरव्यू की, तो आप ओवरऑल से लिख के स्टार्ट करना शुरू करें और मुझे यहाँ पे शेयर करें, ठीक है। एट द मेन टाइम मैं यहाँ पे शेयर सारे टेक्स्ट में मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से भी आइडिया लें और शेयर करें ताकि हम उसमें मिस्टेक देख सकें। आई डोंट नो सर अदनान ने हमें ज्वाइन किया है या नहीं। आई थिंक जुम्मा की वजह से वो मैं ज्वाइन नहीं कर सके, तो ठीक है। आप लोग एटलीस्ट आज ओवरव्यू तो इसका लिख के मुझे शेयर करें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं कि क्या है ओवरऑल, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते ना इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ फोर कंट्रीज, ठीक है। ओके, सर तंजील ने ये भेजा है, ठीक है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, सबका हम एक्सक्यूज देखते मी हैं। मैम, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि ओवरव्यू में आई थिंक हम फिगर्स के बारे में नहीं डिस्कस करते, नंबर्स और ये फिगर्स परसेंटेज या ईयर। उसमें हम मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ मलेशिया का जिक्र करना चाहिए कि इसका इंडेक्स जो पॉपुलेशन का वो सबसे ज्यादा है। तो अगर इसमें आप कुछ मजीद कोई बेहतरी कराना चाहती हैं तो वो जरूर बताइए। मैंने तो चैट में लिखा है। ठीक है। हाँ, हम इसमें ना हम नंबर्स का नहीं लिखते, हम ओवरऑल ट्रेंड ही लिखते हैं, ठीक है। देखें, जब हम बॉडी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे ना, तो तब हम लिखेंगे मलेशिया का, हम पूरे उस नंबर परसेंटेज और उस पॉइंट उस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर्स का ना लिखें आप इतना ज्यादा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा लाइक एयर का, लाइक परसेंटेज का इतना आप ना मेंशन करें, ठीक है। एक आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं एक जगह पे, लाइक जो मेन है जैसे 1970 से लेकर 2040 है, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर टोटल ईयर्स का आप कर देंगे इतने ईयर्स में, जैसे लिखे ना फोर कंट्रीज, आप लिख लें कि 950 ईयर्स में, ठीक है। जो है इंक्रीज इन परसेंटेज पॉपुलेशन इन 50 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि आगे यहाँ पे यहाँ इसका मसला ये है कि इसमें प्रेडिक्शन की बात भी की है इन्होंने, तो ओके। मैं देखती हूँ आपका ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that all four countries saw an increase, um, saw an increase, सा की जगह पे अगर आप थोड़ा सा अम, अच्छा, सा को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना ये, अम, अच्छा, सा को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना ये, अम, अच्छा, सा को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना ये, अम, अच्छा, सा को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना ये
अच्छा आगे हम देखते हैं, साइन इंक्रीज इन परसेंटेज in the percentage population with Malaysia with largest index। ठीक है बेशक, देखिए मलेशिया के साथ ना वो भी जा रहा है उसमें राइज में, ठीक है लार्जेस्ट पर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब मलेशिया का लार्जेस्ट में कर रहे हैं तो भी ठीक है, ये भी ओवरऑल में ओवरव्यू में आता है, ठीक है। लेकिन आप ना इसको थोड़ा सा इसमें मैं ये सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा ना इसमें प्रिडिक्शन की भी बात करें, क्योंकि जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो साथ प्रिडिक्शन की बात भी करते हैं, ठीक है। एक तो आपने प्रिडिक्शन यहाँ पे मिस कर दी है, एक तो ये चीज, और दूसरा यहाँ पे क्या मिस किया है आपने, ठीक है। एयर्स का इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिडिक्शन का भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, अगर आप इसको अगेन सा की जगह पे आप कोई और ऑब्जर्व तो आपने लिख लिया, आप हैज एन इंक्रीज लिख लें, सिंपल सा ना लिखें, ठीक है। दैट ऑल फोर कंट्रीज हैज एन इंक्रीज इन द परसेंटेज पॉपुलेशन, यहाँ तक ठीक है। विद मलेशिया विद हाईएस्ट इंडेक्स, यहाँ पे ना विद के अच्छा पॉपुलेशन के बाद ना आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि क्योंकि मलेशिया वाले जो जहाँ पे वो हाई इंडेक्स में जा रहे हैं ना, वो मोस्टली प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रिडिक्टेड वाले एरिया में है ना, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई सही कर हो लें। गया मैम, प्रिडिक्शन का अच्छा भी ऐड कर। हाँ जी। अच्छा मैं अब यहाँ पे करती हूँ, मैम सायरा ने शेयर किया है, ओके। ओवरऑल द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली इन ऑल फोर एशियन कंट्रीज। अच्छा मैं यहाँ पे ये सजेशन दूंगी कि अब क्योंकि इंट्रोडक्शन में बता दिया ना कि एशियन कंट्रीज के बारे में बात हो रही है, तो आप इन ऑल फोर कंट्रीज लिख लें, ठीक है, या इन ऑल फोर नेशन, अब एशियन मेंशन ना ही करें, ठीक है। Starting at a rate of 10% in 1970 with increased up to 80%, um, and 91 which increased up to 80% by the end of 2040। okay, ठीक है, which increased, अच्छा इस वाले सेंटेंस ठीक में मैम, आप यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है, विच विल बी आई गेस होगा, विच विल बी इंक्रीज। जी विच विल भी इसलिए आएगा क्योंकि आगे जो है ना 2040 तक हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फ्यूचर की यहाँ बात हो पे जाएगी। हाँ, आप विच विल बी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोजेक्टेड का वर्ड भी, प्रिडिक्शन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉरकास्ट का भी, जैसे कल हमने इंट्रोडक्शन में किया था ना, अगर आप इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्टेड कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना ताकि वर्ड्स की रिपीटेशन ना हो, ठीक है। और बाकी आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना जो वो पूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जैसे अब ऑलराइट मैम। जैसे सर ने थोड़ा सा एक चीज ऐड की थी मलेशिया वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट था, लेकिन वो भी आपका प्रिडिक्शन में आएगा। अगर आप प्रिडिक्शन को ओवरऑल ऐसे लिख रही हैं, ओवरऑल भी ठीक है, अगर आप साथ में मलेशिया का एक आध सेंटेंस और ऐड करके करना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, ठीक है। अच्छा मैम सायरा के जो उन्होंने ये सामने मेंशन है, इसमें आप लोगों की कोई सजेशन हो इस सेंटेंस में? कोई इसमें चेंज करवाना चाहता हो, किसी की कोई सजेशन हो, आप लोग सजेशन देना, आप लोग सजेशन से जो है ना उनकी भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको खुद आपकी भी लर्निंग होगी। अच्छा ये सर आलियान का है, ठीक है। ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दैट ऑल फोर एशियन कंट्रीज अगेन ऑल that all four countries be that all four countries that all four countries, ठीक है, has continuous rise rise raise has continuous rise होगा फिर, ठीक है, in population and also forecasted population increase in next 2 decades, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक
वैसे ठीक है आपका, लेकिन इस ये जो तीन चीजें हैं इसमें इसमें किसी का कोई सजेशन हो? मैम पॉपुलेशन दो बार रिपीट हो रहा है ना एक ही सेंटेंस में, वो रिपीटेड में नहीं हम्म। चला जाएगा? हाँ ठीक है, जाएगा, ये थोड़ा सा जाएगा एग्जैक्टली। हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। ये सर आलियान का है, किसका है? सर आलियान का ही है ना? ओके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंड, आप इसको ना पॉपुलेशन मेंशन किए बगैर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि एंड forecasted। और लिख सकते हैं एंड आल्सो फोरकास्टेड डाटा इंक्रीज्ड इन नेक्स्ट 2 decades। जी मैम, डाटा बेहतर पड़ेगा। डाटा। यस मैम, डाटा या फिगर्स कह सकते हैं आप। पॉपुलेशंस के अलावा हम कुछ अल्टरनेटिव सिनोनिम्स इस तरह यूज कर सकते हैं। देखें, ठीक है हम वो लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे राइज इन पॉपुलेशन आपने लिखा ना, ठीक है। पॉपुलेशन की बात यहाँ पे आपने कर ली, इट्स मीन कि ये आगे भी कवर हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें कि एंड आल्सो forecasted, ठीक है, टू forecasted to rise in to rise in forecasted to rise या to increase भी ठीक है, ठीक है। forecasted to rise या to increase in next 2 decades, ठीक है। हम ये इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, देखें हमें समझ तो आ रही है ना। अच्छा, ये पॉपुलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। एंड आल्सो forecasted to rise in या rise या इंक्रीज, ठीक है, इन नेक्स्ट 2 decades। मतलब आपको इस चीज की समझ आई है कि मैं यहाँ पे पॉपुलेशन मिसफिट लग रहा था क्यों? अब कुछ सेंस मिक्स, इसकी कुछ सेंस बन रही है सेंटेंस की अब आपको या नहीं? मैम हो गया। ठीक है। ये इसलिए है ना कि देखें, हम जब ओवरऑल पूरा सेंटेंस से पढ़ते हैं ना, ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट आर 4 countries हैज कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन एंड आल्सो फोरकास्टेड टू इंक्रीज या राइज इन नेक्स्ट 2 decades, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, अभी ये है कि देखें, जब आप लोग ना साथ में इंट्रोडक्शन, अब आपके पास कल आपने इंट्रोडक्शन लिखा था, आज आपने ओवरव्यू लिखा है, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें लिखेंगे टेस्ट में तो इकट्ठे बैठ के लिखेंगे ना, और जब हमें भी भेजेंगे स्लैक पे तो आप एक बार पूरा लिखेंगे। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा आपने आज आप इसलिए फॉर एशियन नेशन, एशियन भी साथ साथ लिख रहे हैं ना, क्योंकि आज आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन आपने कल लिखा था। तो अगर आपने एशियन लिख लिया एक बार इंट्रोडक्शन में, अब बार बार 4 एशियन कंट्रीज, 4 एशियन नेशंस, एशियन साथ बार बार मेंशन नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कि हाँ उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाँ आगे जाके अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ पे। अच्छा, ये किसी का है? सर अली रजा, ओके। सर तंजील ने भी आई थिंक अगेन सेंड किया है, देखते हैं हम। मैम जो सर अली रज़ाक है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा लिखा है इन्होंने। बस ये परसेंटेज पॉपुलेशन का भी जिक्र हो जाता है ना, परसेंटेज का खाली जिक्र किया है इन्होंने। पॉपुलेशन भी ऐड कर लेते हैं लफ्ज, तो ये काफी जो है ना अच्छा ओवरऑल इन्होंने ओवरव्यू लिखा हुआ है। ये मैं रिकमेंड करूंगा, अच्छा लिखा हुआ ओके, देखते हैं। इट कैन बी सीन, एक मिनट। अच्छा, इट कैन ओवरऑल इट कैन बी सीन, ठीक है, दैट ऑल 4 countries witnessed an increasing trend in the percentage, हाँ, in the percentage of what, ठीक है। परसेंटेज आप किस चीज का लिख रहे हैं? पॉपुलेशन का। इंक्रीजिंग ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, ये ठीक रहेगा ज्यादा। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द परसेंटेज, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिलहाल तो मैं ऐसे लिखती हूँ, आप लोगों के सजेशन भी मैटर करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन द परसेंटेज, इन द परसेंटेज। अच्छा चलें आगे देखते हैं। with Malaysia predicted to stand the highest among all the nation, हाँ एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छा लिखा है आगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ये परसेंटेज में प्रॉब्लम फील हो रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक इन द परसेंटेज को ना हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हम लिख मैम सकते इन द हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हो सकता? ट्रेंड, देखिए ना, ट्रेंड के साथ ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए ट्रेंड, हम मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ट्रेंड की बात करें ना, ट्रेंड में हमने ये बताना है कि किस चीज़ का ट्रेंड है। देख हम ट्रेंड तो पॉपुलेशन का बता रहे हैं, अगर वो परसेंटेज के बाद जाके बताएंगे ना तो वो ट्रेंड ट्रेंड और परसेंटेज साथ साथ में थोड़ा मिसफिट सा नहीं लगेगा? जी मैम, पॉपुलेशन भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से सिंपल पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का पहले हमने जिक्र कर दिया इंट्रोडक्शन में। तो आई जी। थिंक पॉपुलेशन भी मेरे ख्याल से सही रहेगा, लफज खाली पॉपुलेशन। ऐसे ऐसे भी ठीक है। ठीक है। और अगर आप परसेंटेज ऐड करना चाहते हैं, कोई और सजेशन भी देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज सर ने जो दी है बेस्ट है ये सजेशन। ऐसे भी ठीक है। ठीक है कि हम ना, ऑब्वियसली हमें पता है कि क्योंकि इंट्रोडक्शन में परसेंटेज का जिक्र आ रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शन का या परसेंटेज का वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हमारे ना, ये देखें, मैं आपको इसको मिनिमाइज करके बताती हूँ। इसकी जो स्टेटमेंट है ना, जब स्टेटमेंट में परसेंटेज आएगा तो इट्स मीन आपके ये, ठीक है, इट्स मीन कि आपके इंट्रोडक्शन में भी आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये जो सर ने अभी ये वाला जो किया है, सर अली रजा का, बेहतरीन है ये। ठीक है। और इसको भी आप देख लें, और इट डजेंट मीन कि बाकियों का ठीक नहीं है, बाकियों का अपनी जगह ठीक है। देखें, हर एक की अपनी राइटिंग की यूनिकनेस होती है और हर एक का आइडिया डिफरेंट होता है। अब एक छोटी सी सेंटेंस को आप लोगों ने देखे कितने लोगों ने डिफरेंट तरह से लिखा है, तो उसमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स थी वो हम पॉइंट आउट करते हैं। आपका आइडिया अपनी अपनी जगह बेस्ट है सबका। हाँ, आप ये है कि जैसे मुझे इनका ये अच्छा लगा कि विद मलेशिया प्रेडिक्टेड टू स्टैंड, इन्होंने ये चीज़ डिफरेंट लिखी है। हाँ, जब आप अपना करेंगे तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं अपने उसमें। ठीक है। तो वैसे भी ओवरव्यू में आप दो सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, आप छोटा सा सेंटेंस अगर आप अलग से मलेशिया का भी ऐड कर लेंगे तो भी ठीक है। ठीक है। ओके। अभी हमें किसका इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, ये आप किसका बता रहे हैं? सर आलियान ने अभी सेंड किया अगेन, आई थिंक सो। हम ये देख लेते हैं। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम बॉडी पैराग्राफ को डिस्कस करते हम करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा टाइम ऊपर लगाएंगे क्योंकि आज हमारा टाइम वेस्ट हुआ। सर ने कहा है कि ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट आर फोर कंट्रीज विटनेस्ड इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, विटनेस्ड इन, हाँ, बेस्ट है ये, with Malaysia predicted to stand the highest among all nation in 20, एग्जैक्टली ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। मतलब आपने जो उसी को आपने ना थोड़ा मॉडिफाई करके जो भेजा है सर, सर अली रजा वाले को। ठीक है। ओके। तो हम आते हैं अब बॉडी पैराग्राफ पे। ठीक है। अच्छा, इस ओवरऑल ओवरव्यू वाले में किसी का कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो बॉडी पैराग्राफ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं यही कहूंगी कि अभी थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने इसको लिखना कैसे है। आपने इसको इस तरह से लिखना है कि देखिए यहाँ पे कल भी हम बात करें कि सिमिलरिटीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपने सिर्फ पहले ये बताना है कि इंडोनेशिया ही था ना जो सिमिलर ट्रेंड से जा रहे हैं। ठीक है। पहले आपने बताना है कि जो, अच्छा, इसके लिए ना जो स्टार्ट आपने लेना है वो कैसे लेना है। बेशक आप मलेशिया से मतलब ले ले, कंट्री के नेम से भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल ये इस तरह से कुछ यूज नहीं करते। ठीक है। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ, या ट्रेंड ऑफ। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड भी बार बार ये रिपीट नहीं करना, अगर आपने उसमें लिख लिया है तो आपने फिर नेक्स्ट आप सिंपल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया इज
इज इंक्रीज या फिर या फिर कैन बी ऑब्जर्व भी, वो तो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। लाइक आपने इस तरह से बताना है कि वो किस तरह से इंक्रीज, सेम ट्रेंड से वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ट्रेंड आपने बताना है, लेकिन आपको पता है कि मलेशिया जो है वो ज्यादा उसमें जा रहा है, लाइक उसकी वो पीक पे जा रहा है, ठीक है। बट फिर आपने आगे बताना है कि बट मलेशिया जो है ना इज एट दी इज ऑन द पीक, या फिर और एयर का आपने बताना साथ, ठीक है। लाइक सॉरी, पीक पे जब हम बात करेंगे तो प्रेडिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप एक पैराग्राफ इस पे करेंगे, लेकिन आपने फिर दरमियान में क्या बताना है, जब आप मलेशिया और इंडोनेशिया का इकट्ठा पहले एक सेंटेंस में बताएंगे कि दोनों का ट्रेंड सेम जा रहा है, ठीक है। लेकिन मलेशिया जो है वो, अच्छा एक चीज और, अगर आप ना ओवर, अब क्योंकि अब यहाँ पे आइडियाज थोड़े चेंज हो रहे हैं, अगर आपने ओवरव्यू में बता दिया है कि मलेशिया के बारे में कि वो उस पे जा रहा है, उसकी जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, वो टॉप पे पीक पे है, तो फिर आप इस सेंटेंस का जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसमें फिर आप मलेशिया की प्रिडिक्शन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया है इनकी जो है वो जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, वो सिमिलर है, या जो पॉपुलेशन जो ट्रेंड है वो सिमिलर है, मतलब वो राइज कर रहे हैं, ठीक है, सेम ट्रेंड से वो राइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि मलेशिया कहाँ पे डिक्लाइन करेगी थोड़ा सा, जिस पॉइंट पे डिक्लाइन करेगी आपने वो बताना है कि बट फ्रॉम 90 से लेके कहाँ तक, 2000, ठीक है। एक मिनट इसको हाईलाइट करती हूँ, ये यहाँ से ये, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये किस में आ रहा है इनका, ये इसका डिक्रीज में जा रहा है, ठीक है। आप इन या तो इन दोनों का साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पे हल्का सा इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, या इंडोनेशिया वाले में ये थोड़ा सा राइज में जा रहा है, ठीक है। आप सिर्फ इसमें मलेशिया एक्सक्यूज मी मलेशिया मैम, का, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो मलेशिया का बात मैं बता रही हूँ, इसमें जी, स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं नजर आ रहा मैम मेरे ख्याल से। इसमें इंक्रीज है थोड़ा सा, लेकिन स्लाइट है, बिल्कुल मान्यूट सा है। इसको एग्जैक्टली, हम डिक्रीज नहीं ठीक है। कर सकते। ठीक है। स्लाइट इंक्रीज है, डिक्रीज जो आएगा वो इंडोनेशिया में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, जी सही। ठीक ठीक है। है। सही है, थैंक यू आपने फॉर करेक्शन। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे मलेशिया स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है उस पॉइंट पे जो है इंडोनेशिया डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट आपने आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो आइडियाज है ना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग खुद भी मतलब जो आपको ऐसे बेटर मतलब लग रहा है वो आप बता सकते हैं, ठीक है, और आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेंटेंस अगर हम बॉडी बॉडी पैराग्राफ जो 1 है हमारा, हम उसमें इस तरह लेके चल सकते हैं, ठीक है। पहले आपने दोनों का इकट्ठा बताया कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि सिर्फ एक जगह पे जो है ना वो स्लाइटली वो कर रहा है, इंक्रीज करेगा, और उसी पॉइंट पे इंडोनेशिया डिक्रीज कर रहा है, बाकी ट्रेंड उनका क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैम एक और चीज है, ये इंडोनेशिया नहीं, ये आई थिंक फिलीपींस है जो डिक्रीज कर रहा है। इंडोनेशिया का जो इसका लेजेंड मेथड है ना, उसमें इंडोनेशिया भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, किसी भी पॉइंट पे वो डिक्रीज नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से आप फिलीपींस कहना चाह रही हैं। तो एक फिलीपींस और मलेशिया, इसके दोनों का ट्रेंड करना चाह रही हैं। मलेशिया, एक मिनट एक मिनट, ये तो मलेशिया वाला है ना, और नहीं ये मैम, जो थाईलैंड डिक्रीज कर रहे हैं। थाईलैंड, ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है, फिर तो ये सेंटेंसेस में आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने इसमें थोड़ा सा मलेशिया का ऐड कर देना कि वो स्लाइटली जो है ना स्लाइटली डिक्रीज स्लाइटली इंक्रीज करेगा, बाकी ट्रेंड इनका सेम है, ठीक है। जब आप पहला सेंटेंस जो होगा आप इसमें स्लाइड वो करेंगे कि दोनों जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं सेम ट्रेंड के साथ, बट मलेशिया जो है इस पॉइंट पे 90 से 90 80 से आगे जो पॉइंट जा रहा है इसका 90 तक, आई थिंक सो 90 95 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मतलब आपने ये पॉइंट देखना है, ठीक है।
इस मतलब पॉइंट इस तरह जैसे 1970 से 2000 जो हमारे पास फिगर्स मौजूद है पे। फ्यूचर से पहले, उसमें मलेशिया और इंडोनेशिया जो है उनमें स्लाइट इंक्रीज देखा जा रहा है या इंक्रीज देखा जा रहा है। उसके बाद फ्यूचर में तो वो तो मतलब प्लम्ट कर देते हैं, मतलब वो तो शूट कर देते हैं, इंक्रीज मतलब राइज कर देते हैं बहुत तेजी से। तो ये एक मतलब ऑब्जर्वेबल जो लिख सकते हैं बॉडी जो होता है पानी में। क्योंकि ठीक है। बाकी जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो थाईलैंड थाईलैंड का भी नहीं है। थाईलैंड भी जो है इंक्रीजिंग में ही चल रहा है, थोड़ा लेवल ऑफ होता है थोड़ा दरमियान में 1990 से 2000 में। जो डिक्रीज में जाता है वो हमारे पास फिलीपींस है। फिलीपींस। हाँ, एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो आपका सिर्फ आएगा मलेशिया और इसका इंडोनेशिया, इसके बारे में आएगा, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आपने रैपिड इंक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। रैपिड इंक्रीज आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आगे ये रैपिड भी नहीं कर सकते, आप ग्रेजुअल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। रैपिड जो होगा वो बहुत यूं वाला होगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से वाला होगा, ठीक है। आप इसको आगे कह सकते हैं कि वो फिर आगे साथ आप फ्यूचर का भी ऐड कर सकते हैं दूसरे सेंटेंस में, और आप कहेंगे कि उसके बाद जो है ना वो 2010 से लेकर आगे जो प्रिडिक्शन की जा रही है, ठीक है, 40 तक, तो वो क्या है, उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज जा रहा है, ठीक है। मतलब अब आप ऐसा करेंगे कि क्योंकि आज हम सेंटेंसेस ना मैं आपसे ले सकती हूँ ना ही मैं इधर वो कर सकती हूँ, टाइम कम है। बॉडी पैराग्राफ 2 पे आते हैं, ठीक है। उसमें हम करते हैं फिलीपींस और थाईलैंड का, ठीक है। इसके लिए मेरे ख्याल में बेटर ये है कि आप ना पहले फिलीपींस का मेंशन कर दें, ठीक है। उसका ये है कि पहले आप देखें कि पहला जो पॉइंट है ना बिल्कुल स्टार्ट में आप लिखेंगे कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियली, ठीक है। इनिशियली द फिलीपींस मतलब ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रह रहा है, ये देखें 1970 से 1980 तक जो है ना थोड़ा सा कांस्टेंट रह रहा है वो, ठीक है। उसके बाद इसमें रैपिड इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये वाला पॉइंट, इसमें क्या आ रहा है, ये रैपिड इंक्रीज आ रहा है यहाँ पे, शो हो रहा है ये आप लोगों को, मतलब मैंने बहुत गंदा भी कर दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे जब थोड़ा सा इनिशियली कांस्टेंट रहने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज में जाएगा, अ, मतलब रैपिड इंक्रीज करेगा, फिर वो रैपिडली डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बता देना है कि इनिशियली वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो रैपिड इंक्रीज और रैपिड डिक्रीज करेगा, ठीक है। 2010 तक, 2010 के बाद जो है ना आप उसको जनरल मतलब लिख कर, मतलब मेंशन करके उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि या फिर 20 तक थोड़ा सा स्लाइड, बस आगे आप ना स्लाइटली कह दें कि वो स्लाइटली या ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, प्रेडिक्शन के उसमें। और ये तो आपका ये हो गया फिलीपींस का। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस आएगा वो आपका आएगा इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया में आपने ये बताना है, इंडोनेशिया नहीं, थाईलैंड, सॉरी। थाईलैंड में आपने बताना है कि पहले वो क्या कर रहा है, अभी वो इतना रैपिडली नहीं इंक्रीज कर रहा, वो 1990 तक जो है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद जाके इस पॉइंट पे 2010 तक, 2010 नहीं, 2020 तक, 2020 तक ये क्या कर रहा है, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रैपिड इंक्रीज करेगा 2040 तक, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो आप मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप ऐसा करना कि राइटिंग गाइड जो मैं आपको अभी बता रही थी उसकी वोकेबलरी अभी थोड़ी सी आगे रहती थी, आप लोग उसमें जाके थोड़ा सा वोकेबलरी आपकी देख सकते हैं। उसमें आप ये देखिएगा कि जब आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होंगे, ठीक है, आप मोर ओवर का सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये वर्ड यूज कर सकते हैं मोर ओवर, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे ना कि अच्छा थाईलैंड की बात, फिलीपींस की बात खत्म हो गई, फिर आप मोर ओवर थाईलैंड का आपने आगे से स्टार्ट कर लेना है। या फिर अच्छा, जहाँ पे आप ऐसा करें कि अच्छा यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे कि डिक्रीज या डिक्लाइन करेगा, तो आप वहाँ पे ऑन द अदर हैंड एट दिस पॉइंट इट इज डिक्रीज, या इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सुटेबल वर्ड कौन सा हो सकता है, अच्छा आपने फिर दरम्यान में इस तरह के वर्ड भी यूज करने हैं, कुछ ऑलमोस्ट लाइक, कुछ इस टाइप के, ठीक है।
और फिर आपने, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने परसेंटेज में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइक इतने परसेंट, इस पॉइंट पे आके वो 30% के पॉइंट पे आके चाहे वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और या फिर इसकी अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि 30% पे आके 30% तक वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, रैपिडली। उसके बाद वो स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो आप परसेंटेज में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल इतनी ज्यादा परसेंटेज हो कि वर्ड आपके नजर ही ना आए, लेकिन मेन मेन परसेंटेज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी अच्छा, अब आपको लग रहा है कि आप लोग लिख तो लेंगे आप लोग, ठीक है। अब ऐसा कीजिएगा कि ये लिखकर आज कल मतलब संडे तक का टाइम है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि वहाँ पे स्लैक में पोस्ट करें और गूगल डॉक पे, ठीक है। या गूगल ड्राइव पे उसका लिंक शेयर करें। लिंक शेयर करना है आपने, ऐसे टेक्स्ट नहीं शेयर करना, ठीक है। और वहाँ पे आपने अलाउ करना है कि जो कमेंटर्स जो हैं वो कमेंट ऐड कर सकें, सिर्फ व्यू ना कर सकें, ठीक है। तो जब आप, तो फिर उसमें फिर आपको कमेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। मैम तो प्लीज आप ये टास्क को फाइल शेयर कर दें स्लैक में। अ, ये जो है ना अच्छा, ये सब कुछ शेयर हुआ हुआ है, आप जाएं पिन पोस्ट पे, ठीक है। सबसे ठीक पहला जो होगा ना, जो हमारा बिल्कुल नीचे आप जाएंगी तो उसमें गूगल ड्राइव का लिंक शेयर हुआ हुआ है। वहां पे ये बुक्स शेयर है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सब बुक्स सामने, क्योंकि वो बुक्स आपको चाहिए होंगी सारी की सारी। उनमें से जो है ना 8 कैम्ब्रिज 18 वाली, वो आप डाउनलोड कीजिएगा अभी, ठीक है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है, फिर हम, आई एम सो सॉरी, आज के लिए आज का सेशन बहुत डिस्टर्बिंग सा रहा थोड़ा स्टार्ट में। तो चलें फिर हम आज, क्योंकि फ्राइडे की वजह से कोई और मॉडरेटर भी ट्रेनर अवेलेबल नहीं था इस टाइम। तो ठीक है, फिर साइन ऑफ करते हैं, ठीक है। कल हम मंडे को इंशाल्लाह। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग भी हो, बाकियों की भी हो, और बाकी को मोटिवेशन भी हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।